ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रह स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में वृषभ राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। वर्तमान में बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कई मामलों में कुछ क्षेत्रों में परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ रहा है। उसके लिए कुछ विशेष सलाह की जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, चलिए सबसे पहले आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, जो आपके धनु राशि और आपके अष्टम भाव पर मंगल और बुध के साथ युति बनाकर 10 दिनों में रहने वाले हैं। इसमें आपके अष्टम भाव पर बुध और शुक्र का मिलन होगा तो लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। सूर्य मकर राशि में रहेंगे और आपके राशि के 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर रहेंगे। शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे और आपके 10th भाव यानी कर्म भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर भी रहेंगे और पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग सस नाम का राजयोग भी बना रहे हैं। राहु महाराज की उपस्थिति आपके एकादश भाव पर रहेगी। देवगुरु की उपस्थिति आपके द्वादश भाव पर रहेगी। वहीं केतु देव आपके पंचम भाव पर इन 10 दिनों की समयावधि में गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किन किन मामलों में आपको शुभता मिल सकती है और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के लिए समय कैसा रहने वाला है। करियर भाव पर शनिदेव मौजूद हैं। कर्म भाव पर कई शुभ ग्रहों की दृष्टि और प्रभाव बना हुआ है। वहीं राशि के स्वामी अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों को इन 10 दिनों की समयावधि में आपको एकाग्रता पूर्वक सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में ही काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके अंदर मेहनत, कर्मठता और उत्साह काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। व्यवसाय कर रहे हैं तो उत्तम धन लाभ के योग बनने वाले हैं। व्यापारिक विस्तार और व्यापारिक नवीनीकरण भी आपके जीवन में होने वाला है। उसके साथ साथ वृषभ राशि के ऐसे जातक जो पिछले समय से किसी प्रकार की योजना बनाकर चल रहे हैं, सही समय का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, तो यदि आप उन योजनाओं को फलीभूत करते हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। राशि के स्वामी अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो यदि आप नौकरी का बदलाव कर रहे हैं तो यहां पर आपको जरूर सावधान रहना चाहिए। और इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को वर्क प्लेस पर वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय मध्यम रहने वाला है। देखिए, अष्टम भाव आपका एक्टिवेट है, प्रभावी है। इसकी वजह से आपका रुका हुआ धन काफी ज्यादा मिल सकता है। ऐसा धन जो आपके जीवन में डूब चुका है उसके प्राप्त होने की संभावना बनेगी। अचानक धन लाभ का योग भी बनने वाला है। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों, वर्तमान समय में आप अपने जीवन में, चूंकि देवगुरु का द्वादश भाव पर प्रभाव है,
तो आप अपने जीवन में आमदनी की अच्छी उन्नति तो करने में सफल रहेंगे, लेकिन इस समयावधि में शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों से आपको बचना चाहिए। और इस समयावधि में गुरु की अनुकूलता भी है, तो आप भौतिक सुखों को आसानी से अर्जित कर सकते हैं। कोई भूमि, भवन, वाहन लेना चाहते हैं, उसके लिए समय अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, चतुर्थ भाव पर शनिदेव की दृष्टियां पड़ने वाली है। वहीं चतुर्थ भाव के स्वामी आपके नवम भाव पर प्रभावी हैं। ऐसे में आपको भाई बहनों का भरपूर सानिध्य और सहयोग मिलेगा और पारिवारिक जीवन के लिए जो स्थिति है वो आपके जीवन में मिली जुली रहने वाली है। द्वितीय भाव के स्वामी अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, तो यहां पर पारिवारिक नैतिक जिम्मेदारियां जो है, परिवार से जुड़ा हुआ जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई रहने वाली है। माता के सेहत के प्रति आपको आगाह रहना चाहिए। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों को छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का वैचारिक मतभेद नहीं बनाना है, तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। और इस समयावधि में पारिवारिक मामलों में मिला जुला ही असर आपको दिखाई देने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव के स्वामी प्रभावी नहीं है। पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव पर प्रबल शत्रु मंगल के साथ प्रभावी हैं, तो जो आज तक प्रेम जीवन में जुड़कर चल रहे हैं उनको इस समयावधि में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में छोटी मोटी वैचारिक मतभेद की स्थिति भी आपके जीवन में बन सकती है। रिश्तों में टकराव की स्थिति भी बन सकती है। उसके साथ साथ वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैवाहिक भाव के स्वामी अष्टम भाव पर प्रभावी हैं और इस समयावधि में जो आपके राशि के लिए स्वामी माने जाते हैं वो भी अष्टम भाव पर प्रभावी हैं। ऐसे में जीवन साथी के सेहत को लेकर सावधान रहना चाहिए। इन 10 दिनों की समयावधि में वैवाहिक जीवन में स्थिति काफी शानदार दिखाई दे रही है। शुक्र का अष्टम भाव पर जाना, यानी आपके राशि के अष्टम भाव पर जाना स्वामी का, इस समयावधि में रिश्तों के मामले में आपको सकारात्मक प्रभाव कम देगा। इसलिए व्यक्तिगत संबंधों को लेकर वृषभ राशि वाले जातकों को अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके लिए वृषभ राशि वाले जातकों को मन में उत्साह बनाकर चलना है। अपने मन में शक की भावना लेकर ना चले, तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। और इन 10 दिनों की समयावधि में छोटी मोटी बातों को लेकर वैचारिक मतभेद भी निर्मित करने से आपको बचना चाहिए। नपे तुले शब्दों का आपको जीवन में ज्यादा प्रयोग करना है, तो समय आपके लिए काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दोस्तों विद्यार्थियों के लिए यह समय श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है। कठिन परिश्रम, एकाग्रता पूर्वक यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में चलेंगे तो सफलता की विशेष संभावना आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देने वाली है। वर्तमान में वृषभ राशि को इस समयावधि में सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, तो वृषभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में सेहत के दृष्टिकोण से 21 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में आपके राशि के स्वामी अष्टम भाव पर विराजमान रहेंगे और मंगल भी वहां पर होंगे। ऐसे में आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। देवगुरु बृहस्पति पहले से ही आपके द्वादश भाव पर चल रहे हैं, तो ऐसे में वृषभ राशि वाले जातक पिछले समय से ही अनियमित रक्तचाप, कमर दर्द, बदन दर्द, पेट में समस्याएं महसूस कर रहे हैं। इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। मौसम परिवर्तन से जो बीमारियां उत्पन्न होती है उससे आपको जरूर सावधान रहना है, तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। सेहत के मामले में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम, व्यायाम करना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए, उपाय को बताने से पूर्व 2 विशेष सावधानियों की जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर होने से बचना चाहिए। समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा।
छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ की चिंता या व्यर्थ का वैचारिक मतभेद आपको जीवन में निर्मित करने से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो भी समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए। वृषभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में शुक्र की अच्छी अवस्था नहीं है। छोटी कन्याओं का, यदि आप 10 साल से कम उम्र की कन्याओं में मीठी चीजें, मिठाइयां डोनेट करते हैं, दान करते हैं, तो स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। शुक्र का बीज मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो भी स्थिति आपके लिए सकारात्मक रहने वाली है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में जीवन में बेहतर स्थिति बनाने के लिए, निर्मित करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना भी आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योत मोक्षीय मामृतात्, यह महामृत्युंजय मंत्र है। इसका यदि आप पाठ करते हैं तो आपको काफी शुभ परिणाम मिलने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।